आरएसएस प्रचारक भारत भूषण ने गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी वर्षगांठ के अवसर पर सुरुचि प्रकाशन द्वारा आयोजित पुस्तक विमोचन कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने पूरे देश में न केवल भक्ति जगाई है, भक्त संत तो भक्ति करता है, लेकिन जैसा आदरणीय जगबीर जी बता रहे थे, छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी महाराज, उन्होंने मीरी और पीरी, अर्जुन देव जी के पुत्र थे वो, तो उन्होंने देखा कि इस क्रूरता से हम केवल भक्ति से पार नहीं पा सकते हैं, तो मीरी और पीरी संत सैनिक, इस परंपरा को उन्होंने प्रारंभ किया है। तो ये एक शौर्य की गाथा उसके बाद में चली है। गुरु अर्जन देव जी का बलिदान तो था ही, लेकिन गुरु हरगोविंद सिंह जी ने फिर कहा इसका मुकाबला करना पड़ेगा। उसी परंपरा में आके छठे, सातवें और आठवें गुरु महाराज को थोड़ा टाइम कम मिल पाया। आठवें गुरु महाराज तो बहुत छोटी आयु के थे, 5 साल की आयु के थे। दुर्भाग्य से दिल्ली में औरंगजेब ने बुलाया जय सिंह जी के यहाँ बंगला साहब गुरुद्वारा जहाँ पे, वहाँ के रुके और बाद में चेचक के कारण से वो जल्दी ज्योति ज्योत समा गए। लेकिन फिर गुरु तेग बहादुर जी का प्रकट्य होता है और वो जो शूरवीरता उन्होंने दिखाई है, वो जो उन्होंने अद्भुत अडिग खड़े रहना चट्टान के तरह, वो जो उन्होंने दिखाया अपना साहस, वो अद्भुत है। और इस सारे काल के अंदर हिंदू समाज का या भारतीय समाज का, रवनीत जी कह रहे थे कि बहुत सारी बातों पर आजकल हमारे सिख भाइयों को ऑब्जेक्शन है, तो मैं यहाँ पर संघ के कार्यकर्ता के होने के नाते ये बात कहना चाहता हूँ कि जो बातें बोली गई हैं वो ठीक है, लेकिन हम कहते हैं अगर सिख धर्म है तो हिंदू धर्म, सिख धर्म बोलने में हमको कोई आपत्ति नहीं है। बहुत विनम्रता के साथ में हाथ जोड़कर हम सब एक हैं, लेकिन शब्दों की झंझट में नहीं पड़ना है। वो कहते हैं कि बलिदान नहीं बोलो, हम शहादत बोल देंगे। किसी तरह हमारा कट, हमारा जो आपस में सांझी वालता, ये खत्म नहीं होनी चाहिए। तो खैर मैं दोबारा उस संत परंपरा, संत आंदोलन की तरफ चलता हूं। तो कैसे समाज का जो साहस है, समाज का आत्मविश्वास है, कैसे नहीं डिगने दिया। दिल्ली में राजा कोई भी होगा, तुलसी बोलते हैं, तुलसी बाबा ने बोला है हमारे तो राजा राम है, और वो बोलते हैं बोला राजा रामचंद्र की जय। यानी वो कहते राजा कोई भी है, हमारे राजा राम है। ऐसे ही 10 गुरु परंपरा के अंदर वो कहते बादशाह कोई भी होगा,